हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर यानी हिंदी व्याकरण की टीचर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण 5th क्लास की। आइए सभी अपनी बुक्स निकालिए और हम शुरू करते हैं व्याकरण पढ़ना। व्याकरण का पार्ट 1 जिसका नाम है भाषा और व्याकरण यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। भाषा, लैंग्वेज जो बोली जाती है वह भाषा है। भाषा से विचारों को विस्तार मिलता है और वे जन जन तक पहुंच जाते हैं। भाषा मानव के विकास का साधन है। भाषा के माध्यम से हम परस्पर अपने विचार प्रकट करते हैं। आज विज्ञान के युग में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम अपने विचारों एवं भावों का विभिन्न प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं। बच्चों, ये चित्र दिया गया है, जरा देखिए। दो लोग इसमें बात कर रही है। क्या बात कर रहा है? एक बोल रही है तो दूसरी सुन रही है। यानी कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो एक बोलता है दूसरा सुनता है। इसी तरह होता है इसी तरह होती है बातचीत। जरा दूसरा चित्र देखिए। इसमें टेबल पे बैठा कोई लिख रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? लिख रहा है। यानी कि भाषा बोलकर, सुनकर या लिखकर हम अपने भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आइए आगे देखिए। बच्चों, ये कुछ आधुनिक युग के चित्र है। जैसे एक में फेसबुक के जरिए बात हो रही है, एक में व्हाट्सएप के जरिए बात हो रही है, एक में SMS करके बातचीत हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। विशेष भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात अथवा मन के भावों को दूसरों के सामने बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर व लिखकर प्रकट कर सकते हैं और दूसरों की बातों एवं मन के भावों को समझ सकते हैं। जैसा कि बच्चों आपने इन चित्रों में भी देखा, या तो हम किसी से फेसबुक पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, या तो आमने सामने बोलकर बात करते हैं। कोई सुनता है या कोई बोलता है तो हम सुनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, डोगरी आदि। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी, चीनी आदि। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो बच्चों, हमारे भारतवर्ष में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों है? क्योंकि बच्चों हिंदी बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और भारत में बहुत अनेक भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। विश्व में भी विश्व में सिर्फ एक अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। विभिन्न देशों की भाषाएं अलग अलग होती हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। भारत के इन राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? विच लैंग्वेज आर स्पोकन इन दीज स्टेट्स ऑफ इंडिया? बच्चों देखिए, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। बच्चों इसी तरह और भी राज्य दिए गए, आपको उनके आगे वहां की बोलने वाली भाषा लिखनी है। आगे देखिए, विश्व के इन देशों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? विच लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? बच्चों देखिए, जापान में जापानी, रूस में रशिया। बच्चों इसी तरह और भी देश दिए गए, आपको उनके आगे उनकी भाषा लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। आइए देखते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। कौन कौन से बच्चों? भाषा के मौखिक रूप और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज। दैनिक जीवन में हम सबसे अधिक मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मानव ने सर्वप्रथम मौखिक भाषा को अपनाया था। इस भाषा में केवल ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है। इस भाषा का प्रयोग शिक्षित व अशिक्षित दोनों ही कर सकते हैं। बच्चों ये चित्र दिया गया है, जरा देखिए। ये दो लोग हैं, इनकी आपस की बातचीत देखते हैं हम। कल रविवार की छुट्टी में तुम कहाँ गए थे? तो दूसरा जवाब देता है, मैं मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर देखने गया था। तो बच्चों ये किस प्रकार की भाषा हुई? ये हुई मौखिक भाषा, यानी कि दोनों आपस में बोलकर, सुनकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। विशेष, जब हम अपने विचारों अथवा भावों को दूसरों के सामने बोलकर व्यक्त करते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं तो इस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। बच्चों मौखिक भाषा क्या होती है? इस भाषा के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति शिक्षित ही हो, इसे अशिक्षित और शिक्षित
दोनों ही लोग बोलते हैं, यानी कि हम आपस में बातचीत तो करते ही करते हैं। उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि हमें पढ़ा लिखा होना जरूरी है या कोई डिग्री चाहिए हमें हमें तो बातचीत करनी है, तो वो कहलाती है बच्चों मौखिक भाषा। चलिए अब देखेंगे हम लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। कभी कभी हमें अपने बातों को पत्रों व संदेशों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। इस भाषा का प्रयोग केवल साक्षर व्यक्ति ही कर सकते हैं। किसी विचार एवं तथ्य को वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों लिखित भाषा क्या होती है? जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक लड़की बैठी लिख रही है। लिख कौन सकता है? जो पढ़ा लिखा होगा वही लिख सकता है बच्चों। लिखित भाषा के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति का पढ़ा लिखा यानी शिक्षित होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बिना पढ़े लिखे या जब तक उसे लिखना नहीं आएगा वो कैसे लिखेगा? लिखित भाषा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है बच्चों? इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें अपने मन के भाव या विचार या किसी ऑफिशियल काम के लिए जब पत्र लिखना होता है, यानी कि किसी कार्यालय में जाना होता है, सरकारी कार्यालय में या किसी प्राइवेट कार्यालय में भी, तो हमें वहां तो पत्र लिख के देना होता है, पत्र लिख के देना होता है, कभी कुछ और लिख के देना होता है, सब कुछ काम लिखकर होता है, यानी कि रिटर्न में होता है। तो लिखित भाषा की हमें वहां आवश्यकता पड़ती है बच्चों, वो प्रमाण रहता है। रिटर्न हमारे पास प्रमाण रहता है, बोलकर कोई सामने वाला झूठ बोल जाए या कुछ भी हो जाए, इसलिए हम उसे रिटर्न में लिखवा के कुछ देते हैं या उससे कुछ लेते हैं, ये एक प्रमाणिक भी होता है। चलिए आगे देखते हैं विशेष। जब हम अपनी बातों अथवा भावों को लिखकर दूसरों को समझाते अथवा बताते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के अन्य रूप अदर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। मातृभाषा यानी मदर टंग। इस भाषा को एक शिशु अपने परिवार या माता से सीखता है, इसी को मातृभाषा कहते हैं। बच्चों मातृभाषा कहाँ से आती है? हम जिस परिवार में जन्मे होते हैं, हमारे आसपास के पर्यावरण में जो भाषा बोली जाती है, हमारे माता पिता भाई बहन या साथ में रहने वाले लोग जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा को हम ग्रहण करते हैं शुरू से। जब हम एकदम पैदा होते हैं उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं वो कहलाती है बच्चों हमारी मातृभाषा। क्या कहलाती है? मातृभाषा। चलिए आगे देखिए राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज। कोई भाषा जब विकसित होते होते इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के लोग अपने दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं, तो वह राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। जैसे कि बच्चों हिंदी। हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों है? जब हिंदी बच्चों शुरुआती दौर में थी अपनी, तब ये राष्ट्रभाषा नहीं थी। क्यों? क्योंकि तभी से बोलने वाले बहुत सीमित लोग थे, सब अलग अलग भाषाएं बोलते थे। लेकिन हिंदी ने अपना विकास किया, हिंदी साहित्य की भाषा बनी और भी कार्यों की भाषा बनी, तो इस हिंदी अधिक लोगों द्वारा बोली जाने लगी। हिंदी का बच्चों प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, हिंदी जन जन तक पहुंचने लगी, तो हिंदी का विस्तार हुआ। इसलिए हिंदी क्या बनी है? हिंदी बनी है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा अपना विकास करती है, वो एक विकसित संभावनाओं तक पहुंचती है, तो वो क्या बन जाती है बच्चों? वो बन जाती है राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज। चलिए आगे देखते हैं प्रादेशिक भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी व गुजरात में गुजराती भाषाएं बोली जाती हैं, ये वहाँ की प्रादेशिक भाषाएं हैं। बच्चों यहाँ कुछ आपको न्यूज़पेपर यानी कि अखबारों के चित्र दिए गए हैं। जैसे पहला चित्र देखिए, गुजराती भाषा, गुरुमुखी भाषा, बांग्ला भाषा। तो बच्चों प्रादेशिक भाषा क्या होती है? प्रादेशिक भाषा वो होती है जो एक विशेष प्रदेश में विशेष भाषा बोली जाती है। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ये भाषाएं बच्चों पूरे भारत में नहीं बोली जाती। भारत में कुछ परसेंट लोग बोलते हैं, लेकिन जो इनका प्रदेश है वहां पर बहुमात्रा में बोली जाती है, मतलब अधिकता में बोली जाती है, वहां तो सभी इसी भाषा को बोलते हैं। उस भाषा को बच्चों कहते हैं प्रादेशिक भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोली यानी डायलेक्ट। बच्चों क्या आपने कभी किसी ग्रामीण व्यक्ति एवं शहरी व्यक्ति की भाषा पर ध्यान दिया है? दोनों भाषा तो एक ही बोलते हैं, परंतु उनके बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसी को बोली कहते हैं। भारतवर्ष में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रसिद्ध है, जैसे बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि। बच्चों देखो बोली क्या होती है। बोली में आएगी, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी की भी अपनी अपनी एक वैरायटी है। यानी कि यूपी में रहने वाला व्यक्ति बच्चों हिंदी अलग तरीके से बोलेगा, यूपी में ही बच्चों इलाहाबाद में रहने वाला व्यक्ति हिंदी अलग तरीके से बोलेगा। जैसे जो भोजपुरी है, भोजपुरी जो भाषा है वो किस में आएगी? वो बोली में आएगी। क्यों? क्योंकि वो भाषा में नहीं आ सकती।
भाषा में बच्चों क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भोजपुरी और जो बोली होती है, बोली को बोलने वालों की संख्या और भी ज्यादा सीमित होती है और ये अलग अलग प्रकार की होती है। हिंदी भी यदि हम बोलते हैं तो वो अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। यदि कभी आप मार्केट जाए या कहीं भी जाए, घूमने जाए, तो वहां पे आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हुए मिलते हैं, तो वो आपको समझ तो आ रहा है कि वो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका वो अलग रहता है, क्योंकि कोई किसी अपने क्षेत्र से प्रभावित होता है, इसलिए उनकी भाषा में वो टोन आता है। जैसे बुंदेलखंडी हुई, अवधी हुई, ब्रज भाषा हुई। तो बच्चों ये क्या आती है? यह आती है बोली की कैटेगरी में। विशेष बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। क्या होता है बच्चों? बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि यानी स्क्रिप्ट। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ मुख्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, परंतु अलग अलग भाषाओं को लिखने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। सभी भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। बच्चों देखिए जरा, भाषा, लिपि और लिपि का रूप। हमें यहाँ कुछ भाषाएं दी गई हैं, उनकी लिपि देखते हैं और लिपि का रूप। जैसे हिंदी, हिंदी की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी अ ब स द। ये क्या है? ये लिपि के रूप है। ऐसे ही अंग्रेजी, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, ABCD, ये लिपि के रूप है। पंजाबी गुरुमुखी इसकी लिपि है। यहाँ बच्चों देखो कुछ चिन्ह दिए गए हैं कि पंजाबी भाषा के लिपि के चिन्ह है। जैसे संस्कृत, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अ ब स द। उर्दू, उर्दू की लिपि बच्चों फारसी है। जैसे प्रतीक चिन्ह देखिए इसके, अलिफ बे ते से जीम है खे। नेपाली, नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है, अ ब स द। बच्चों लिपि बदल, बांग्ला, बांग्ला की लिपि है कुल्टा, उसके भी प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं देखिए। जर्मन, जर्मन की लिपि है रोमन, ABCD। तो बच्चों यहाँ पे आपने ये भाषाएं देखी, उनकी अलग अलग लिपियां हैं, उनके प्रतीक चिन्ह भी अलग है। लेकिन जो देवनागरी बच्चों देखो, हिंदी में, मराठी में, नेपाली में, संस्कृत में कौन सी लिपि चलती है? लिपि है देवनागरी। बच्चों लिपि बदल देने से भाषा में अंतर नहीं आता। यदि मैं जो भी वाक्य बोल रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ या आप जो बोल रहे हैं, यदि हम इसी बात को किसी और भाषा में बोलेंगे तो बात तो वही रहेगी ना, सिर्फ लिपि ही तो बदली है हमने, विचार और भाव तो हमारे वही रहे हैं। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। कैसे? आप इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल, उदाहरण ले सकते हैं। क्या बच्चों? आजकल जो हम मैसेज करते हैं उसे हम इंग्लिश में करते हैं, लिखते तो हम लिपि रोमन है, लेकिन लिख तो हम हिंदी में रहे हैं ना। तुम क्या कर रहे हो? बच्चों लिपि वहां क्या है? लिपि वहां रोमन है, लेकिन भाषा तो हम हिंदी का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो बच्चों किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करने की बारी, नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? हाँ तो बच्चों यहाँ भाषाएं दी गई है, आपको उनकी लिपि लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण यानी ग्रामर। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, सभी भाषाओं को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका अध्ययन करने से व्यक्ति भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीख जाता है। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। बच्चों व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हम जो भी भाषा बोलते हैं तो उसे हम शुद्ध रूप से बोले, शुद्ध रूप से लिखे, शुद्ध रूप से पढ़ना सीखे। इसके लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, ताकि हम उस नियमों को जानकर अपनी भाषा को शुद्ध कर सके। यानी जब हम शुद्ध भाषा बोलेंगे बच्चों तो उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा, उसे हम लिखेंगे भी अच्छी तरीके से, हमारी वर्तनी भी शुद्ध होगी, हमारी उच्चारण भी शुद्ध होंगे। इसके लिए बच्चों कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। उन नियमों को व्याकरण के दायरे से यानी कि व्याकरण से हम सीखते हैं, उसे कहते हैं व्याकरण। आइए जानते हैं विशेष। व्याकरण वह विद्या है जिसके नियमों के ज्ञान से व्यक्ति किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखता है। व्याकरण के भाग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। बच्चों पहला देखिए वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण, वर्णों का मेल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। आगे देखिए शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत शब्द निर्माण,
विभिन्न प्रकार के भेद, शब्द की उत्पत्ति, शब्द का अर्थ का अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार यानी सिंटैक्स, इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य के भाग और वाक्य के भेद का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, व्याकरण के भाग में हम क्या क्या करते हैं? पहले हम वर्णों की जानकारी लेते हैं, उनका स्थान, उनका उच्चारण, उनके प्रकार सब जानते हैं। उसके बाद हम शब्दों की जानकारी लेते हैं, उनकी उत्पत्ति, उनका अर्थ, उनके विभाग क्या क्या है वो जानते हैं। फिर हम वाक्यों की जानकारी लेते हैं। इस तरह बच्चों ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज हमने जो भी पढ़ा आप उसका रिवीजन करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।